अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की अजीब आदत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार खुशी खुशी रह रहा था। उस परिवार में एक ससुर और उसकी बहू का रिश्ता कुछ अजीब सा था। ससुर की अजीब आदतें हमेशा बहू के लिए सिरदर्द बन जाती थीं। इस कहानी में हम उस ससुर की आदतों और बहू की चतुराई की बात करेंगे जिन्होंने एक दिन ससुर को अपनी आदतों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। पहला अध्याय, ससुर की अजीब आदत। गांव में एक घर था जिसमें ठाकुर जी और उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बहू शालिनी के साथ रहते थे। ठाकुर जी उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन उनकी सोच में काफी आधुनिकता थी। उनकी एक अजीब आदत थी, वह हमेशा अपनी बहू से कुछ न कुछ गड़बड़ी की उम्मीद करते रहते थे। शालिनी एक समझदार और शालीन लड़की थी, लेकिन उसके ससुर की आदतें उसे परेशान करती थीं। हर दिन वह अपने घर के कामों में व्यस्त रहती और ठाकुर जी उसे किसी न किसी बात पर घेर लेते। कभी उनके जूते ठीक से नहीं रखे जाते, कभी उनका पसंदीदा कप चाय में नहीं होता, कभी खाना थोड़ा ज्यादा मसालेदार होता। ठाकुर जी को हमेशा बहू से कोई न कोई गड़बड़ी मिल जाती थी, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं। लेकिन शालिनी इन सब चीजों को नजरअंदाज करके काम करती रहती, क्योंकि वह जानती थी कि ससुर का दिल बहुत बड़ा है और वह कभी बुरे इरादों से नहीं बोलते थे। हालांकि उनकी आदतें अक्सर उसे चिढ़ा देती थीं। एक दिन ठाकुर जी ने शालिनी से कहा, बहू, तुमने आज मेरे जूते ठीक से नहीं रखे। तुम हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज कर देती हो। शालिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ससुर जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक से हो, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। ठाकुर जी ने कहा, गलती? तुम तो हमेशा यही कहती हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? शालिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, नहीं ससुर जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब आप मुझे बार बार टोकते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है। यह वाक्य ठाकुर जी के दिल में उतर गया, लेकिन उनकी आदतें इतनी गहरी थीं कि वह उन्हें तुरंत बदलने में सक्षम नहीं थे। दूसरा अध्याय, शालिनी का जवाब। एक दिन ठाकुर जी ने फिर से शालिनी को किसी न किसी बात पर घेर लिया। इस बार उन्होंने चाय में चीनी कम होने की शिकायत की। यह चाय बहुत फीकी है। तुम हमेशा मेरी पसंद को ध्यान में क्यों नहीं रखती हो? ठाकुर जी ने गुस्से में कहा। शालिनी चुपचाप उठी और चाय में और चीनी डाल दी। फिर वह ससुर जी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, आजकल चाय में चीनी कम डालना सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपको चाय ज्यादा मीठी चाहिए तो आप खुद ही अपना कप बना लिया करें। यह सुनकर ठाकुर जी थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने शालिनी के शब्दों को नजरअंदाज किया। वह सोचने लगे कि यह बहू बहुत चतुर है, लेकिन उनकी आदतें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि वह उसे बदलने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा अध्याय, बहू की चतुराई। शालिनी ने ठान लिया था कि वह अपने ससुर को उनकी आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। एक दिन उसने एक योजना बनाई। उसने घर में कुछ बदलाव करने का सोचा ताकि ससुर जी को उनकी आदतों का एहसास हो सके। शालिनी ने पहले तो घर के सारे काम किए और फिर सब कुछ व्यवस्थित करके ससुर जी के पास आई। ससुर जी, मैंने सब कुछ ठीक से किया है। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी न? शालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठाकुर जी ने चुपचाप सब देखा और कहा, ठीक है बहू, आज तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हारी आदतें भी ठीक नहीं हैं। तुम हमेशा मुझे टोकती रहती हो। शालिनी ने तुरंत कहा, ससुर जी, आपको लगता है कि मैं आपको टोकती हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ।
अगर आप मुझसे बार बार यही उम्मीद रखते हैं तो मुझे भी थोड़ा सीखने का मौका मिलना चाहिए। ठाकुर जी को अचानक एहसास हुआ कि शालिनी सचमुच उनकी आदतों से तंग आ चुकी है और अब वह उसका मजाक नहीं बना रही है बल्कि उसे बदलने की कोशिश कर रही है। उन्हें यह समझ में आया कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलते तो शालिनी के साथ उनका रिश्ता कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। चौथा अध्याय, ससुर जी का आत्ममंथन। शालिनी की बातों के बाद ठाकुर जी को एक झटका सा लगा। वह सोचने लगे कि क्या सचमुच उनकी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि बहू उन्हें सुधारने के लिए हर दिन कोशिश कर रही है। वह एक पुराने व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सोच अब बदलने लगी थी। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारेंगे तो शालिनी को भी अच्छा लगेगा और उनके रिश्ते में एक नई गर्मजोशी आ सकती है। एक दिन ठाकुर जी ने शालिनी से कहा, बहू, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूंगा और अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करूंगा। शालिनी ने संतुष्ट होकर कहा, ससुर जी, मुझे खुशी है कि आप समझ रहे हैं। हम सब एक परिवार हैं और अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने शालिनी से छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करना बंद कर दिया और अब वह उसे उसके अच्छे कामों के लिए सराहते थे। शालिनी ने भी उन्हें हमेशा सम्मान दिया और उनकी मदद करने की कोशिश की। पांचवां अध्याय, बदलाव का प्रभाव। समय के साथ ठाकुर जी और शालिनी के रिश्ते में बहुत सुधार हुआ। ससुर की आदतें भी धीरे धीरे बदल गईं और अब वह अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। शालिनी भी अब पहले की तरह परेशान नहीं होती थी। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक दिन ठाकुर जी ने शालिनी से कहा, बहू, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझ सकता हूं कि रिश्ते में समझदारी और सम्मान कितना जरूरी है। शालिनी मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, आपके साथ रहते हुए ही तो मुझे यह समझने का मौका मिला। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। इस प्रकार ससुर और बहू का रिश्ता अब एक आदर्श उदाहरण बन गया था। ठाकुर जी की अजीब आदतें अब इतिहास बन चुकी थीं और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में समझदारी, सम्मान और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करें तो हम अपने परिवार में एक बेहतर वातावरण बना सकते हैं। शालिनी की चतुराई और ससुर जी का आत्ममंथन ने यह साबित किया कि कभी-कभी छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।